कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां मन स्वयं से ही प्रश्न करने लगता है। हम प्रयास करते हैं, सत्य का साथ देते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, फिर भी कठिनाइयां हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। और तब भीतर से एक प्रश्न उठता है, मेरे साथ ही क्यों? यह प्रश्न नया नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी एक बालक के जीवन में यही प्रश्न उपस्थित हुआ था। यह कथा शिव पुराण में वर्णित महान शिव भक्त मार्कंडेय की है। प्राचीन समय में मृकंडु नाम के एक महान ऋषि थे। वे तपस्वी थे, ज्ञानवान थे, पर उनके जीवन में एक गहरा अभाव था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने और उनकी पत्नी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ऋतुएं बदलती रहीं, समय बीतता गया, पर उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण शांत और पवित्र हो गया। महादेव ने कहा, हे मृकंडु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर तुम्हें एक चयन करना होगा। या तो तुम्हें एक दीर्घायु पुत्र मिलेगा जो साधारण होगा, या एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। क्षण कठिन था, दीर्घ जीवन या दिव्य जीवन। ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया और अंततः उन्होंने तेजस्वी पुत्र को चुना। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। समय बीता और मार्कंडेय का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही वह असाधारण थे। उनका मन ज्ञान में लगता, उनका स्वभाव शांत था और उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। विशेष रूप से उनका झुकाव भगवान शिव की ओर था। वे प्रतिदिन शिवलिंग के समक्ष बैठते, ध्यान करते और मंत्र जपते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर उनके माता पिता के हृदय में एक छिपा हुआ भय था। 16वां वर्ष निकट आ रहा था। एक दिन मार्कंडेय को सत्य ज्ञात हुआ कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है। क्षण भर के लिए मन विचलित हुआ। जीवन अभी प्रारंभ ही हुआ था, पर उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने केवल एक मार्ग चुना, महादेव का आश्रय। उन्होंने अपना पूरा समय शिव साधना में समर्पित कर दिया। दिन और रात वे मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। उनका मन भय से नहीं, समर्पण से भर गया। और फिर वह दिन आ पहुंचा जब उनकी आयु पूर्ण होने वाली थी। वातावरण असामान्य रूप से शांत था। उसी समय यमराज अपने दूतों सहित वहां पहुंचे। मार्कंडेय समझ गए कि समय आ गया है। वे भागे नहीं, वे शिवलिंग से लिपट गए और पूर्ण श्रद्धा से मंत्र जप करने लगे। यमराज ने अपना पाश फेंका, पर वह शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। उसी क्षण धरती कांप उठी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था और उनका तेज अपार। महादेव ने यमराज को रोकते हुए कहा, जिसने पूर्ण विश्वास से मेरा आश्रय लिया है, उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं कर सकती।
महादेव ने मार्कंडेय को चिरायु होने का वरदान दिया। यह कथा केवल एक चमत्कार की कथा नहीं है, यह कर्म की गहरी शिक्षा है। मार्कंडेय की आयु निश्चित थी, वह उनके कर्मों का परिणाम थी, पर उनकी भक्ति, उनका समर्पण, उनकी स्थिर श्रद्धा ने उस कर्म के फल की दिशा बदल दी। महादेव हमें सिखाते हैं कि कर्म अटल अवश्य है, पर चेतना और आचरण उसके अनुभव को बदल सकते हैं। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे, जब मन पूछे मेरे साथ ही क्यों, तब यह याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति अंतिम सत्य नहीं होती। महादेव विनाश के देव नहीं हैं, वे परिवर्तन के देव हैं। जो समाप्त होता दिखाई देता है, वही नए आरंभ का मार्ग बनाता है। मार्कंडेय ने भय को नहीं चुना, उन्होंने विश्वास को चुना, और यही महादेव की शिक्षा है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमेशा दंड नहीं होती, कभी वे हमें भीतर से जागृत करने आती हैं। महादेव कर्म के नियम को नकारते नहीं, पर वे मनुष्य को धैर्य और समर्पण की शक्ति देते हैं। जब भविष्य अनिश्चित लगे और मन बार बार प्रश्न करे, मेरे साथ ही क्यों, तब शांत होकर अपने कर्म करते रहिए। फल समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। महादेव दूर नहीं हैं, वे उसी शांति में उपस्थित हैं जहां मन स्वीकार करना सीखता है। अब कुछ क्षण इस विचार को अपने भीतर ठहरने दें। हर श्वास के साथ मन को शांत होने दें। ओम नमः शिवाय।